2003 में गाजी बाबा का ऑपरेशन हुआ 2003 था। 30 अगस्त को 2003। क्या ऑपरेशन था, कहाँ आप थे उस वक्त? विस्तार से बताइए कि आप उस वक्त कहाँ पे थे, क्या आपको जानकारी मिली और किस तरह से ये ऑपरेशन देखिए अभी 22 साल पुराना ऑपरेशन है, लेकिन जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था गाजी बाबा, उसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के 3 टेररिस्ट त्राल में कल शाम को मारे गए हैं। तो ये बताने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 22 साल पहले कितना रेलेवेंट था, और आज 22 साल के बाद भी उसके टेररिस्ट उसी तराल के पहाड़ियों में कल मारे गए हैं 3 आतंकवादी। और तराल की पहाड़ियाँ, आपका अनंतनाग एरिया, पुलवामा एरिया, इसी तरह से सफ़ापुरा और फर्दर आपका गंदरबला और जकूरा एरिया, ये जैश ए मोहम्मद का गढ़ रहा है। तो ये ऑपरेशन ऐसे हुआ कि जैश ए मोहम्मद की, जैसा आपको पता है, 2000 में इसकी स्थापना किया था मौलाना मसूद अजहर ने, जिसका कि ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में सिटाडेल धराशायी हो गया है, और उसके परिवार के भी काफ़ी लोग मारे गए हैं, और जैश ए मोहम्मद के 14 लोग मारे गए हैं। भारत के उस अटैक में 14 लोगों को 14 करोड़ का एक्सग्रेशिया भी दिया पाकिस्तान सरकार ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा मिला है उसी में से 14 करोड़ उनको भी दिया है। फिर खड़े होंगे, फिर मार देंगे, फिर मार दिए जाएंगे जी। तो ये जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के अंदर खून खराबा कर रहा था, फिदाइन अटैक्स कर रहा था, और तमाम सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर ये अपना एक तरह से अटैक कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी डेथ्स हुई और कॉप किलिंग बहुत हुई। बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का क्लोज रेंज से बहुत मर्डर किया इन्होंने साइलेंसर पिस्टल के साथ। अच्छा। और अकेले सन 2003 2002 बाद का महीना ले लीजिए, 2003 की अकेले किलिंग 60 से 70 लोगों की किलिंग है। 60 से 70 लोगों की पिस्टल शूटिंग में किलिंग है। साइलेंसर लोडेड पिस्टल्स, चाइनीज पिस्टल्स, और क्लोज रेंज से डाउनटाउन श्रीनगर के गलियारों में ड्यूटी में तैनात, मार्केट, बस अड्डा, किसी भी एरिया में तैनात जवानों को ये टारगेट करते थे। ये काम जैश ए मोहम्मद कर रहा था, और ये काम गाजी बाबा के निर्देश पे हो रहा था। जैसा कि आपको पता है कि गाजी बाबा करीब 1994 के आसपास भारत के अंदर घुसा, जिस समय मौलाना मसूद अजहर अनंतनाग चौराहे से गिरफ्तार हो चुका था, और वो कोट बलवाल जेल जम्मू चला गया था। तो मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद जो एक वैक्यूम खाली हुआ, जो एक रिक्तता आई, उस रिक्तता को भरने के लिए आईएसआई ने अफ़गानिस्तान में मुजाहिद के तौर पर रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़े हुए, काफ़ी गुरिल्ला वार का जिसको एक्सपीरियंस था, ऐसे कमिटेड एक टेररिस्ट जिसका घर बहावलपुर के अंदर ही था, उसको भारत के अंदर भेजा। और गाजी बाबा भारत में आने के बाद करीब 8-9 साल इसका एक्टिव फेज रहा है टेररिज्म का, जब तक कि 2003 में मारा नहीं गया। तो उसने उसी अनंतनाग, उसी पहलगांव, जहां आप लगभग अभी शायद कवरेज करके लौटे हैं, उसी पहलगांव से 1994 में 4 फॉरेन टूरिस्ट का किडनैपिंग किया गया था। ये सारी किडनैपिंग जो वो कर रहा था भारतीय ज़मीन पे, ये किडनैपिंग भारतीय जेल से मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के बार्गेन के लिए वो कर रहा था। अच्छा। वो सफल हुआ नहीं। फिर उसने अगस्त 1995 में 6 फॉरेन टूरिस्ट की किडनैपिंग करी। आरू एक जगह है पहलगांव से ही, आरू वैली, और आरू वैली में गाड़ी से आप जा सकते हैं। जो बाइसरान जहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है, यहाँ तो आप गाड़ी से नहीं जा सकते, आरू में जा सकते हैं, बेताब वैली में जा सकते हैं, फ्लावर गार्डन तक जा सकते हैं। तो वहाँ से जो 6 फॉरेन टूरिस्ट का किडनैपिंग किया था, उसमें एक की इन्होंने गर्दन काट दी थी, और एक टूरिस्ट इंजर्ड हालत में रेस्क्यू कर लिया गया था। जनरल जकी और श्री EN राम मोहन, एडिशनल DG BSF, इन्होंने हेलीकॉप्टर रेकी से जब उस एरिया की रेकी कर रहे थे तो इन्होंने उनको रेस्क्यू किया था। उसी के बयान के ऊपर ये पूरा कॉन्स्पिरेसी पता लगी थी कि कैसे हुआ। लेकिन इस किडनैपिंग में भी गाजी बाबा अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ, यानी भारत सरकार ने जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को कोट बलवाल जेल जम्मू से रिहा करने की शर्त को स्वीकार नहीं किया। ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही थी, यानी किडनैपिंग तो पब्लिक के नॉलेज में आ रहा था, लेकिन उनकी जो ट्रैक टू, जो पर्दे के पीछे की एक डिमांड है, वो आम मानस को नहीं पता थी। फिर उसने, आपको ध्यान होगा, नाडी मर्ग मर्डर केस, नादी मर्ग जो संहार किया उसने, सामूहिक संहार कश्मीरी पंडितों का,
और उसके बाद वो धीरे धीरे करगिल के वार के बाद 1999 के बाद आपको पता है कि मौलाना मसूद अजहर 31 दिसंबर 99 को छूटा। छूटने के बाद जब उसने 2000 में स्थापना की तो गाजी बाबा ने एक जी न्यूज़ पे एक इंटरव्यू दिया था विंटर्स 2000 में, और नसीर ने उसका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उसने भारत के अंदर बहुत ही सेंसेशनल अटैक करने की चेतावनी दी थी और उसने वो कर दिखाया। अप्रैल 2000 में 15 कोर हेडक्वार्टर बदामी बाग कैंट श्रीनगर में सुसाइड अटैक होता है, जैश ए मोहम्मद कराता है। फिर वो अटैक उसी साल जाड़ों में अटैक दोबारा एक अटैक होता है 15 कोर हेडक्वार्टर में, और उस अटैक के बाद सन 2001 में अगर आप आएँ तो जैश ए मोहम्मद अपने स्थापना के 1.5-2 साल के अंदर 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर असेंबली पर अटैक करती है श्रीनगर में दिन दहाड़े, और 13 दिसंबर 2001 का वो बड़ा तारीखी मुकाम है जब दिल्ली के हार्ट में विजय चौक की तरफ से एम्बेसडर कार लेके 5 सुसाइडर्स पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करते हैं, जबकि पार्लियामेंट सत्र में होती है चल रहा था, और 5 टेररिस्ट मारे जाते हैं जैश ए मोहम्मद के। वो हमला नाकामयाब होता है, लेकिन उस हमले की पूरी साजिश गाजी बाबा रचता है। और उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान गाजी बाबा के अगेंस्ट जितने साक्ष्य थे, एविडेंसेस थे, वो उभर के आए, और उसके बाद गाजी बाबा को डिक्लेयर्ड पोटा कोर्ट की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया अंडर द लॉ। और गाजी बाबा जिंदा या मुर्दा कहीं भी हो, उसको भारतीय फोर्सेज पकड़े, जिंदा है तो कोर्ट में ट्रायल के लिए आया, तो गाजी बाबा हॉट प्रॉपर्टी बन गया और इंडिया का ओसामा बिन लादेन बन गया 2001 संसद हमले के बाद। तो मैं 2000 में दोबारा कश्मीर डिप्लॉय हो चुका था। पहला फेज़ मेरा 3 साल का था साउथ कश्मीर, और फिर बीच में 1997 से 2000 का कूलिंग पीरियड मेरा इंदौर में था, और दोबारा मैं 2000 में कश्मीर चला गया था। तो आपको पता है कि पूरा 2001 बड़ा लैंडमार्क ईयर्स रहा है टेररिज्म के हिस्ट्री में। तो मेरे लिए भी एक ख्वाब था कि गाजी बाबा चूँकि बीएसएफ की लीड फोर्स थी और पूरे श्रीनगर सिटी बीएसएफ के हाथ पे था, और बीएसएफ तब तक 13-14 साल कश्मीर को जान चुकी थी, तो जितनी देहाती इलाके थे, बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके अलावा जितना इंटीरियर पार्ट था कश्मीर का, उसकी डिप्लॉयमेंट के अलावा श्रीनगर सिटी एक्सक्लूसिव बीएसएफ के पास थी। तो गाजी बाबा ने 2003 में अपना अड्डा जकपुरा और गंदरबल एरिया से शिफ्ट करके श्रीनगर सिटी में कर लिया था। अच्छा, वो अड्डा अपना बढ़ा श्रीनगर सिटी में ले आया क्लोजर, सिर्फ इसलिए कि जो किलिंग मॉड्यूल्स हैं उसमें उसको सुविधा हो, यानी वहाँ रह के वो क्लोजली मॉनिटर कर सके कि सुसाइड अटैक्स कब होने हैं, किसके खिलाफ होने हैं, और शूटिंग जो इनोसेंट किलिंग्स हैं उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इसीलिए उसने अपना हाइड आउट बड़ा गुप्त जगह बना रखा था, और वो बिल्कुल साइंटिफिकली कवर्ड था कि कोई भी अगर हमको पकड़ने की कोशिश करे, ऑपरेशन करे, तो गाजी बाबा अलर्ट हो जाए। तो उसी दौरान अगस्त महीने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने श्रीनगर विजिट का प्लान बनाया, और उस विजिट के दौरान गाजी बाबा ने एक सेंसेशनल अटैक की प्लानिंग की, और उस प्लानिंग में वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के काफिले को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, ना ही अटैक कर सका, क्योंकि इतना ज़्यादा सिक्योरिटी चुस्त था कि वो संभव ही नहीं था। लेकिन जब वो वेन्यू पे पहुंच गए, उसके बाद उसने 27 अगस्त को लाल चौक के ग्रीनवे होटल पे अटैक किया, जिस अटैक में 5-6 सुसाइडर्स थे पाकिस्तानी, वो सब मारे गए। बीएसएफ की शहादत हुई, करीब हमारे 2 लोग शहीद हुए, और उस रात प्रधानमंत्री महोदय ठहरे हुए थे श्रीनगर जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डल गेट के पास, और ये इनकाउंटर लाल चौक में चल रहा था। 28 अगस्त को जब प्रधानमंत्री महोदय को वापस दिल्ली आना था, तो जैश ए मोहम्मद का दस्ता गाजी बाबा के आदेश पे एक दूसरा सुसाइड ग्रुप उस दिन प्रिपेयर था अटैक के लिए। हमारा चप्पे चप्पे का डिप्लॉयमेंट, एरिया की पेट्रोलिंग और कंप्लीट डोमिनेंस इतना आले दर्जे का था कि उस सुसाइडर को हमने अटैक से पहले जिंदा पकड़ लिया।